कहते हैं जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब उसका कोई साथ नहीं देता, तब एक शक्ति है जो उसका हाथ थामती है। वो है खाटू श्याम बाबा। यह कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, एक ऐसे वीर से जिसका नाम था बारबरिक। बारबरिक महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे और पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पोते। बचपन से ही उनमें अद्भुत पराक्रम था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिए, 3 ऐसे बाण जिसकी शक्ति असीम थी। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा बाण जिसे बचाना है उसे चिन्हित करता और तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का अंत कर देता और फिर तीनों बाण वापस उसके तरकश में लौट आती। इसलिए बारबरिक को कहा जाता था 3 बाणधारी। समय बीता और आया महाभारत का युद्ध। बारबरिक भी इस युद्ध में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक वचन लिया था, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। यह वचन ही उनकी महानता भी थी और उनकी परीक्षा भी। यह बात भगवान कृष्ण जानते थे। उन्होंने सोचा अगर बारबरिक युद्ध में उतरे तो वह बार बार हारने वाले पक्ष का साथ बदलते रहेंगे और यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बारबरिक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा तुम्हारी शक्ति क्या है? बारबरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक ही बाण से पूरी सेना का अंत कर सकता हूँ। कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, इन पत्तों को भेद कर दिखाओ। बारबरिक ने बाण छोड़ा और वो बाण एक एक पत्ते को भेदता चला गया, यहाँ तक कि जो पत्ता कृष्ण जी के पैर के नीचे छिपा था उसे भी बाण ने ढूंढ लिया। और अब कृष्ण समझ चुके थे कि यह शक्ति असीम है। तब कृष्ण ने बारबरिक से दान मांगा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। सोचिए, एक योद्धा जो युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, उससे उसका सिर मांगा जाए, लेकिन बारबरिक ने बिना एक पल सोचे अपना शीश दान कर दिया। यह था इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान। कृष्ण ने उनके शरीर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे जाए। तब सबने बारबरिक के शीश से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने सिर्फ युद्ध में एक ही शक्ति देखी, वो थे श्री कृष्ण। यह सुनकर सभी समझ गए और असली विजेता कोई और नहीं स्वयं कृष्ण थे। बारबरिक ने इस त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। और तभी से बारबरिक कहलाए खाटू श्याम बाबा। आज राजस्थान के खाटू धाम में उनका भव्य मंदिर है, जहाँ लाखों भक्त अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं और विश्वास करते हैं कि बाबा श्याम कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, क्योंकि वो है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो एक बार सच्चे दिल से पुकार कर देखिए, जय श्री श्याम।